हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज क्रिसमस है, पूरे संसार के लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल मैं अपने एक जानकार से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए, कल हम क्रिसमस पार्टी कर रहे हैं, आप भी आइए सेलिब्रेट कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्रिसमस तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आपने कभी रामनवमी सेलिब्रेट की है? क्या आपने कभी भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य सेलिब्रेट किया है? क्या आपने कभी जन्माष्टमी, जो कि पूरे संसार में पता ही है कब है जन्माष्टमी, क्या आपने कभी सेलिब्रेट की है? तो उनका उत्तर था कि वो हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन क्रिसमस के बारे में तो पता है। अच्छा भाई, कैसे पता है? वो तो हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहाँ पर उनको बता देते हैं। बात ठीक भी है। मेरे घर के सामने एक स्कूल है और वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है बड़ा बड़ा, क्रिसमस कार्निवल, इस समय से इतने समय तक आप सब आमंत्रित हैं। अरे भाई, आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? क्या आपने कभी जो सनातन धर्म के जो फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, जो संतों के त्यौहार हैं, क्या आपने कभी सेलिब्रेट किए? आप आधुनिकता के नाम पर, उदारता के नाम पर आप पश्चिमी देशों की संस्कृति को अभी तक अपने ऊपर ओढ़े हुए हो और फिर कहते हो कि हम फ्री हैं। मानसिकता की गुलामी से हम लोग चल रहे हैं और हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। तो जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को क्या मनाना खराब है? नहीं, बिल्कुल खराब नहीं है। जीसस क्राइस्ट जो है वो भगवान के महान भक्त हैं और उन्होंने बोला, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ, और उन्होंने भगवान का संदेश दिया। जीसस क्राइस्ट की अनेक शिक्षाएं हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों के साथ डिस्कस कर रहे थे, उसमें श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जीसस क्राइस्ट की जो इंस्ट्रक्शन है, दो शैल नॉट किल, आप हत्या करना बंद करो। और जो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, वो क्रिसमस, थैंक्स गिविंग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? लाखों करोड़ों निर्दोष असहाय पशुओं का वध करके, करोड़ों वृक्ष काट कर, और फिर वो लोग कहते हैं कि हम जीसस क्राइस्ट के अनुयायी हैं, हम अहिंसावादी हैं। अरे आपने करोड़ों, आपने पशुओं का वध कर दिया। कैसे आप अपने आप को अहिंसावादी कह सकते हो? और श्रील प्रभुपाद डिस्कस कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट इस धरती पर इसलिए नहीं आए थे कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दे दें हत्या करने के लिए, कि आओ आप मेरे नाम पे हत्या करो। जीसस क्राइस्ट सूली पे चढ़ गए भाई, हमारे पापों का उद्धार करने के लिए। लेकिन हम उसका प्रतिकार कैसे करते हैं? एटलीस्ट जो डिवाउट क्रिश्चियंस हैं, वो पशुओं का वध करके उसका प्रतिकार कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं का उल्लंघन करके उसका प्रतिकार कर रहे हैं। दो शैल नॉट किल, मतलब मत मारो जानवरों को भाई। क्यों मार रहे हो? क्यों आप इतने बड़े बड़े आप जो बूचड़ खाने आप खोल रहे हो, स्लॉटर हाउसेस, वो कोई अच्छी बात नहीं है। और हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में गायों को काट रहे हैं। और प्रभुपाद ने बोला, गायें ख़त्म हो गई, इतनी गायें काटी कि गायें ख़त्म हो गई। तो अब क्या कर रहे हैं? अब वो घोड़ों का मांस खा रहे हैं, क्योंकि गायें तो है नहीं, जो हैं उनका मांस बहुत महंगा हो गया, डिमांड सप्लाई। तो अब क्या करेंगे? अब घोड़ों का मांस खाएंगे। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान में गायें काट रहे थे, गायें ख़त्म हो गई, घोड़े काटने शुरू कर दिए, ख़त्म हो गए। अब गधे काट के खा रहे हैं वो लोग, गधे का मांस खा रहे हैं। आई मीन
आप किस तरह की संस्कृति को आप बढ़ावा दे रहे हो, कैसे हो रहे हो, कैसे बात चलेगी। और श्रील प्रभुपाद ने बोला जब ये घोड़े भी ख़त्म हो जाएंगे तो अपने माँ बाप को काटना शुरू कर देंगे। होम मेड मीट, ये तो घर का मांस है। कितने पैसे लगे? कोई पैसा नहीं लगा, फ्री है, घर में बना था, कंसेशनल रेट पे मिल गया, फ्री के अंदर मिल गया। ऐसे संस्कृति का अंधाधुन उसके फॉलो करना, उसके पीछे दौड़ना, सनातन धर्मियों को जो अच्छी, जो उन्नत चेतना वाले हैं, उनको शोभा नहीं देता। बेसिकली करने को हम कुछ भी करते रह सकते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। जीसस क्राइस्ट का हम बर्थडे, जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकते हैं उनकी शिक्षाओं का पालन करके। जीसस क्राइस्ट बहुत ही प्रार्थना भरे स्वर में भगवान को बोल रहे हैं, हे भगवान आप प्लीज़ हमें भौतिक आकर्षणों से बचाइए। हे भगवान आपका धन्यवाद, आपने हमें आज भोजन प्रदान किया। हे भगवान आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। क्या हम ऐसा सोच रहे हैं? हम ऐसा नहीं सोच रहे, हम ऐसा नहीं सोच रहे। हम लोग हर चीज़ को भोग के अंदर जोड़ देते हैं। सेंट वैलेंटाइन है, सेंट वैलेंटाइन सैक्रिफाइस, उन्होंने लोगों में प्यार फैलाने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर दिया अपने आप को। लेकिन हम सेंट वैलेंटाइन के नाम पे वैलेंटाइन डे मना रहे हैं और व्यभिचार के अंदर लिप्त हो रहे हैं। वैलेंटाइन डे आ गया एक कि इस दिन भोग करने की स्वतंत्रता है। आप स्त्री पुरुष आपस में फ्रीली मिक्स हो जाओ और व्यभिचार करना शुरू कर दो। आपकी जो चरित्र है, संस्कृति है, उसको उखाड़ के फेंक दो। ये हम सेंट वैलेंटाइन को हम अपनी कृतज्ञता, अपना ग्रैटिट्यूड हम इस तरह से करके दिखा रहे हैं। कई साल पहले, मैं करीब 12-15 साल पहले मैं बड़ौदा में था। उस दिन नवरात्र चल रहे थे उन दिनों में। तो मेरे लिए भी उन्होंने, एक जो हमारे कोलीग थे, उन्होंने टिकट्स अरेंज किया कि आओ आपको गरबा दिखाते हैं, चलते हैं जी गरबा देखने के लिए। गरबा देख के इतना शान और शौकत, इतना भीड़, इतने लोग इकट्ठे उसके अंदर, और वहाँ पे हम बैठे हुए देख रहे थे। हमने पार्टिसिपेट तो नहीं किया डांस में। तो ऐसे बात चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि ये जो गरबा है एक्चुअली में गरबा धान का मौका है यहाँ पर, क्योंकि आज के दिन ये 9 दिनों में जो है माँ बाप अपने बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम देते हैं। पूरी रात बच्चे बाहर घूमते फिरते रहते हैं, इलिसिट सेक्स करते हैं, और फिर कुछ महीनों बाद कह रहे हैं कि पूरे गुजरात के अंदर जो है इलीगल एबॉर्शंस की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर वो जाती हैं एबॉर्शन कराने के लिए। ये हम किस तरह का हम नवरात्र सेलिब्रेट कर रहे हैं। नवरात्र शक्ति जो दुर्गा देवी हैं उनकी उपासना के निमित्त है। हम उनकी उपासना का जो अवसर है उसको हम इलिसिट सेक्स करके हम क्यों दूषित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी टेंडेंसी है, हमारा ऐसी भावना रहती है कलयुग के अंदर कि हम हर वस्तु को हम भोग के साथ जोड़ देते हैं, और जो उसके पीछे भावना थी उस फेस्टिवल को, उस उत्सव को सेलिब्रेट करने की, उसको हम दरकिनार कर देते हैं। मैसेज क्या है हमारा? हमारा मैसेज ये है कि आप क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हो, कोई समस्या नहीं है, उसको ठीक भावना से सेलिब्रेट करो। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला भाई, पढ़ लो, उसको अपने जीवन में उतारो, तो हम मान सकते हैं कि आप सही भावना से क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हो। शराब पीना, मांस खाना और देर रात तक पार्टीज करके लोगों को परेशान करना, ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाना, ये कोई फेस्टिवल नहीं है।
ये क्रिसमस नहीं है। जीसस क्राइस्ट ये दिखाने के लिए नहीं आए थे। और जो पेरेंट्स हैं, जो भारत के और जो पूरे संसार के अंदर सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो केवल स्कूल पर अपने बच्चों का चरित्र निर्माण छोड़ मत दें कि वो देखेंगे भाई। नहीं, चरित्र निर्माण की वास्तविक जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर होती है। आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में, हमारे जो भगवान के विभिन्न अवतार हैं उनके बारे में, जो हमारे संत महात्मा हैं उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, इनके विषय में उनको बताएं। और उनको बताने से पहले आपको भी पढ़ना पड़ेगा, आपको भी उस पर चिंतन मनन करना पड़ेगा, आपको भी उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तब कहीं हम जाकर कह सकते हैं कि हम वास्तव में हम इन त्योहारों को सही भावना से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।